तो एमएलसी चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई हर एक अपडेट न्यूज स्टेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। वाराणसी का रुख करते वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे चूंकि वाराणसी का एक अपना अलग महत्व है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और उसके अलावा अगर हम देखें तो आध्यात्मिक तौर पर भी बनारस का एक अपना महत्व है। क्या कुछ इस वक्त अपडेट है, कितनी देर में रुझान सामने आएगा, क्या तस्वीर है? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी के पहाड़िया मंडी में मंत्री भी रहे हैं संगठन में। तो कुछ तकनीकी कमी है जिससे उनकी आवाज़ नहीं मिल पा रही। हम दोबारा उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक मेरठ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त है, कितनी देर में रुझान सामने आने वाले हैं? में भी टाइम लगेगा। मतपत्रों की छटाई हो गई है, बंडल बन रहे हैं, 50-50 के बंडल बनेंगे। मैं चाहूँगा विजय से ज़रा दिखाते रहें तस्वीरें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था BSF तैनात की गई है। इस लाइन से आगे जहाँ LIU खड़ी है और जो ये अधिकारी खड़े हैं, सिटी मजिस्ट्रेट लेके जा रहे हैं मीडिया को कि एक बार हम सिर्फ राउंड लगवा देंगे, उसके बाद किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। एक अधिकारी के साथ ही मीडिया को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है कि एक बार जाके आप शूट कर लें, देख लें। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये 3 ब्लॉक्स में जो है काउंटिंग हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मेरठ की मत हैं, उसके बाद गाज़ियाबाद, बागपत और हापुड़ है। 4 जिलों को मिला के मेरठ गाज़ियाबाद MLC सीट बनती है। पिछली बार सपा के राकेश यादव ने बाजी मारी थी, इस बार RLD के खाते में समाजवादी पार्टी ने ये सीट दी है। सुनील रोटा खड़े हैं, लेकिन धर्मेंद्र भारद्वाज जो BJP के प्रत्याशी हैं वो रालोद से मजबूत दिखाई देते हैं। वजह क्या है कि एक तो जिला पंचायत चुनाव में BJP ने बाजी मारी थी, उसके सदस्य जाते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मेरठ और गाज़ियाबाद की सीट पर BJP एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल, BJP एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, ऐसा अभिषेक कह रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए जैसा कि आपने देखा और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुशांत हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़े। सुशांत, आपके पास आएंगे क्योंकि कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपसे नहीं कनेक्ट हो पाए थे। क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त? देखिए, वाराणसी में काउंटिंग शुरू हो चुकी है और हम पहाड़िया मंडी के उस स्थल पर है जहां पर काउंटिंग हो रही है। वाराणसी में इस बार जो MLC का चुनाव है ये वो रोचक इसलिए है कि BJP ने इस बार अपना प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को मैदान में उतारा है, जो संगठन में मंत्री भी रहे हैं। दूसरी तरफ जो सीधी टक्कर मानी जा रही है वो इस बार सपा से नहीं है, बल्कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है अन्नपूर्णा सिंह, जो बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी है, उससे टक्कर मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो सुदामा पटेल है BJP के प्रत्याशी हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि BJP के जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि इसकी शिकायत औपचारिक रूप से नहीं की गई थी, पर इस बार ये बात लगातार वो बोलते आए हैं। तो इस बार जो सीधी टक्कर है वो अन्नपूर्णा सिंह और सुदामा पटेल के बीच देखी जा रही है। और अगर जो नतीजे आएंगे, अगर वो BJP के पक्ष में नहीं आती है तो एक बड़ी खबर ये होगी कि संसदीय क्षेत्र से ही BJP का जो प्रत्याशी है वो पीछे हो जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद तय होगा, पर ये सीधी बात है कि BJP के प्रत्याशी ने जिस तरीके से चुनाव शुरू होते समय कहा और लगातार इस बात को कहते रहे कि BJP के पार्टी के लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि अब चुनाव हो गया है, अब काउंटिंग हो रही है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ अच्छा व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दी गई है। CCTV कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इस पूरी बात की जाए तो 4949 जो मतदाता थे उसमें से 4876 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। और जो 8 टेबल है उसमें 600 बैलेट की पेपर की गिनती के लिए दिए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। प्रथम चक्र में ही वैध मत का 50% +1 का कोरम किसी प्रत्याशी ने अगर पा लिया तो विजय घोषित कर दिया जाता है, ऐसा नियम है। अगर ऐसा हुआ तो दोपहर 2 बजे से पहले ही परिणाम फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो द्वितीय चक्र की गिनती होगी। जिले में सिर्फ 3 प्रत्याशी हैं, इसलिए सबसे कम वोट पाने वाले तीसरे नंबर के प्रत्याशी को द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती होगी। यानी कि साफ है कि बस 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि कौन वाराणसी से MLC चुनाव की जो सीट पर अपना दबदबा कायम करता है, क्योंकि BJP ने भी यहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी
प्रत्याशी सीधी टक्कर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के उमेश प्रधान भी लगातार ताल ठोक रहे हैं, पर जो चीज़ें सामने आ रही है उसके अनुसार बीजेपी के जो सुदामा पटेल है और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशांत, मानवेंद्र हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। चूंकि मतगणना जो एमएलसी वोटों की होती है वो प्रेफरेंशियल के आधार पर, यानी कि वरीयता क्रम के आधार पर की जाती है। मैं चाहूँगा दर्शकों को आप ज़रा वो समझाएं। और इस बार अगर हम प्रयागराज के आसपास क्षेत्रों की बात करें, प्रतापगढ़ की अगर हम बात कर लें, तो राजा भैया का मैजिक क्या इस बार चलेगा उस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में जो अगर निवर्तमान जो समय में एमएलसी हैं अक्षय प्रताप सिंह हैं और उन राजा भैया के कैंडिडेट हैं, तो निश्चित तौर पर मुकाबला एक पक्षीय या दो कोड़ी नहीं त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जिस तरह से सपा, भाजपा और जो राजा भैया की पार्टी उसके तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं, तो ये कहना आसान नहीं होगा कि एक बीजेपी और सपा के बीच में मुकाबला है या कोई एक कैंडिडेट जो है वो अच्छी स्थिति में है और वो जीत रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। देखना होगा कि जब परिणाम सामने आते हैं तो क्या तस्वीर निकल कर के सामने आती है। और जिस तरह से प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज और तमाम सीटों पर, अगर प्रयागराज सीट की बात करें, प्रयागराज कौशाम्बी जो क्षेत्र है उसकी बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। केपी श्रीवास्तव जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा जो वासुदेव यादव हैं, जो निवर्तमान कह सकते हैं वर्तमान जो एमएलसी हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं और उनके दोनों के बीच में मुकाबला है। और अगर हम बात करें तो विधायकों की अगर हम बात करें तो जो वोट डालते हैं जी 8 विधायक दोनों के पास हैं, दोनों पार्टियों के पास हैं। सांसद 2 बीजेपी के हैं और जो तमाम क्षेत्र पंचायत बीडीसी से लेके ग्राम प्रधान से लेके जो वोटर्स होते हैं, उसमें तस्वीर ऐसी दिखाई देती है कि बीजेपी के लोगों के बीजेपी जो है उसको लीड दिखाई देती है। लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि कई बार जिस तरह से हमने जो ग्राम पंचायत के चुनाव थे उसमें देखा था कि जो सीटें थे वो तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ आ गए थे। इसलिए बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनाया था और तमाम जो बड़े पद थे उस पर बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा निश्चित तौर पर रहता है और बीजेपी का दावा है कि वोटिंग का खतरा रहता है। मानवेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा। ऐसे देखने में तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या अधिकता उनकी नजर आती है, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील हो गई है, देखने वाली बात। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 टेबल पर होगी काउंटिंग। 600 बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। तो हर एक अपडेट लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।